आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद अब आप लोग कपड़े खरीदने से पहले एक बार सोचो। दोस्तों, मैं ये कहानी आपको मधु जी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। ये उन्हीं की ही आप बीती है। मेरा नाम मधु है और यह बात मेरी शादी के 1 महीने पहले की है। मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन मेरे लिए दुल्हन के कपड़े लेने के लिए बाज़ार गए हुए थे, पर कोरोना वायरस के खतरे के कारण सारी दुकानें बंद थी। बहुत मुश्किलों से ढूंढने के बाद उन्हें एक दुकान सड़क के किनारे खुली हुई मिली और वहाँ पर कपड़े सस्ते और अच्छे भी मिल रहे थे। इस कारण से वे लोग वहाँ चले गए। मेरी माँ को सभी डिज़ाइन में से एक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था और वे लोग उस डिज़ाइन का जोड़ा पसंद करके मेरे लिए ले आए। मेरी शादी का दिन आ गया था। मैंने वही खूबसूरत सा डिज़ाइन वाला जोड़ा पहना था। मेरी शादी बहुत अच्छे से हो गई थी। सभी लोग बहुत खुश थे और मैं भी 7वें आसमान में थी। शादी के शुरुआत के 10 दिन तक तो सब बिल्कुल ठीक था, पर उसके बाद मुझे कुछ बहुत अजीब सा नकारात्मक प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा था। सबसे ज़्यादा मेरे पति पर। वह मुझसे रोज़ झगड़ा करने लगे थे और मेरे ससुराल वाले भी हमेशा मुझसे दहेज की मांग करते थे और मुझे तरह तरह के ताने देते थे। मैंने अपने आप को उन लोगों के रहन सहन के साथ ढलने की और उन्हें समझने की बहुत कोशिश की, पर मामला और बिगड़ता जा रहा था। और शादी के 20वें दिन तो मेरे पति ने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। मैंने यह सारी बातें अपने परिवार वालों को बता दी तो मेरे माँ बाप मेरे ससुराल आए और मेरे पति और मेरे ससुराल वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर मेरे ससुराल वाले नहीं समझे और मुझे वैसे ही सताते रहे। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी इन लालचियों के बीच। शादी के 29वें दिन मैं दुख के मारे अपना ससुराल छोड़कर चली आई और रास्ते में अपने दुल्हन के जोड़े को भी गुस्से और निराशा में जला दिया। पर इसके बाद ना जाने क्या हुआ, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सब मुझे वापस से प्यार करने लगे। मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि मैंने तो बस ये शादी का जोड़ा ही जलाया और तो कुछ किया भी नहीं, और सभी के बर्ताव में इतना बदलाव कैसे आ गया है। कि तभी मैंने उस कपड़े की दुकान में जाने का फ़ैसला किया जहाँ से माँ ने मेरे लिए वो शादी का जोड़ा ख़रीदा था। वहाँ से पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला कि जिस लड़की ने मेरी माँ को कपड़े दिए थे उसकी मौत 2 साल पहले ही हो चुकी है और वो एक आत्मा के रूप में आकर मेरी माँ को वो शादी का जोड़ा बेचा था। और उसका भी एक पति था जो उसकी शादी के 10 दिन बाद से ही उसके साथ रोज़ मारपीट करता था और 20वें दिन से उसके ससुराल वालों ने भी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और दहेज के लिए उसे बहुत सताया था। यह सब वह सह नहीं पाई और वहीं पर 30वें दिन अपने आप को जलाकर उसी शादी के जोड़े में आत्महत्या कर ली जहां उस कपड़े की दुकान थी। और ठीक बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ भी हो रहा था। फिर हमने उस आत्महत्या वाले जगह में, उस कपड़े की दुकान में और अपने घर में अच्छे से पूजा करवा लिया। तब से उसकी आत्मा वहाँ नहीं भटकती। पर मैं आज भी यही सोचती हूँ कि अगर मैं 29वें दिन अपना ससुराल छोड़कर नहीं जाती तो 30वें दिन मेरे साथ क्या होता। क्या मुझे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। आत्महत्या करके यह सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी और इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं बच गई। दूसरी कहानी शुरू करने से पहले आज के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। आज की वीडियो स्पॉन्सर की है लव स्टोरी हिंदी यूट्यूब चैनल ने। हॉरर तो आप मेरे चैनल पर ही सुनना। अगर आपको लव स्टोरी सुनने में भी इंटरेस्ट है तो आप लव स्टोरी इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर जाकर
लव स्टोरी सुन सकते हैं हिंदी में। लिंक मैंने उनका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं और उनकी कहानियाँ को भी सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। रात के करीब 12 बजे होंगे। गोलू अपने पलंग पे सो रहा था कि अचानक उसकी आंखें खुल गई। उसने देखा कि उसके कमरे में थोड़ी खाली जगह थी जिसमें एक औरत चक्कर लगा रही थी। उसने एकदम सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके काले रंग के लंबे लंबे बाल थे जो एकदम से खुले हुए थे। उसके बालों में से बीच की टाल साफ दिखाई पड़ रही थी। कमरे की 2 खिड़कियां खुली हुई थी जिनमें से पड़ोस वाले घर में लगे बल्ब की रोशनी आ रही थी। गोलू को उस बल्ब की रोशनी में उस औरत का चेहरा दिख पड़ा और वो घबरा उठा। उसने चिल्लाकर पास ही सोए पापा मम्मी को जगाना चाहा, पर वो जितना मर्जी चीखने की कोशिश करता रहा, उसके मुंह से कोई आवाज़ बाहर ना निकल सकी। फिर डर के मारे वो पसीना पसीना हो गया और मूर्छित सा हो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि उसकी मम्मी उसके पास बैठी थी। उसने मम्मी से रात वाली सारी कहानी कह डाली। उसकी मम्मी ने उसे डरता देख अपने सीने से लगा लिया और कहा, तू डर मत, यह भूत वूत कुछ नहीं होते। पर उसकी मम्मी के दिमाग में भी एक सवाल चल रहा था कि 6-7 साल के गोलू को भूत प्रेत आत्मा के बारे में इतना सब कैसे पता चला। ये तो अभी बच्चा है और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। तो फिर रात को क्या हुआ था ऐसा जिसके बारे में गोलू बता रहा था? वो औरत कौन थी? ऐसे ही विचारों ने गोलू की मम्मी को मकान मालकिन के कमरे की तरफ धकेल दिया। मकान मालकिन ने घबराई हुई गोलू की मम्मी को देखा और पूछा, क्या बात है, तुम इतना डरी हुई क्यों हो? वो मकान मालकिन से बोली, कल रात को गोलू ने कमरे में एक औरत की आत्मा को देखा है और वो कभी झूठ नहीं बोलता है। मकान मालकिन ने तुरंत हालात को भांप लिया और बोली, हाँ, उस कमरे में एक औरत 2 साल पहले रहा करती थी। उसकी किसी बीमारी की वजह से अस्पताल में मौत हो गई थी। उसके बाद मैंने ये कमरा तुम लोगों को किराए पे दे दिया। शायद उसी की आत्मा को गोलू ने। ऐसा कहते कहते मालकिन रुक गई। गोलू की मम्मी उसी दिन दूसरे कमरे की तलाश में निकल पड़ी। 2 दिनों के बाद गोलू और उसका परिवार एक नए घर में शिफ्ट हो गए जो पुराने घर से बहुत दूर था। दोस्तों, ये एकदम सच्ची कहानी है जो मैंने आप सभी को अभी कहानी सुनाई गोलू की। वो गोलू अब बड़ा हो चुका है, 25 साल का। उसी 25 साल के गोलू ने मुझे ये कहानी अब भेजी है। उनका कहना है, मैं आज भी उस घटना को याद करता हूँ तो कि वो औरत मुझे ही क्यों दिखाई दी। मेरे कुछ दोस्त यह भी कहते हैं कि वो मेरी कल्पना या छलावा हो सकता है, पर 6-7 साल की उम्र में मेरी कल्पना शक्ति इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती थी, जबकि उस रात से पहले तक मैंने कभी कोई आत्मा नहीं देखी थी, टेलीविज़न में भी नहीं। तो फिर मुझे सपने में भी आत्मा कैसे नज़र आ सकती है? और आत्मा सफ़ेद कपड़े पहनती है, बाल खुले रखती है, यह सब भी मुझे इस घटना के बाद ही पता चला। सबसे ज़रूरी बात कि उस कमरे में 2 साल पहले एक औरत रहती थी और उसकी मौत हो चुकी थी। यह बात भी मुझे बाद में पता चली थी। आज तक भी वो घटना मेरे लिए एक पहेली ही बनी हुई है। तो दोस्तों, मैंने अब सोचा है कि आप सभी को सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कहानियाँ ही सुनाऊँ अब से। तो दोस्तों, अगर आप सभी को भी अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी मुझे कहानी अपनी भेज सकते हैं। मैं उसे जल्द से जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की तीसरी कहानी सुनते हैं। ये कहानी मैंने रेडिट वेबसाइट से ली है, जहाँ पर लोग अपने साथ घटित रियल घटनाएं शेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की तीसरी कहानी शुरू करते हैं। यह बात 2013 की है।
मैं और मेरी पत्नी का तलाक हो गया था। हम दोनों अलग अलग घर में रहने लगे थे। हम पति पत्नी दोनों का तलाक राजी खुशी से हुआ है और हम दोनों अभी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि हमारी एक छोटी बेटी है। हम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर फैसला किया कि जब भी हमारा मन होगा हम दोनों में से कोई भी कभी भी अपनी बेटी से मिल सकता है और कभी भी अपने घर ले जा सकता है। मेरी पत्नी दूसरे घर में चली गई थी। मेरी बेटी को लेकर मैंने भी एक दूसरे शहर में एक ऐतिहासिक घर किराए पर ले लिया था। वह घर बहुत ही ज़्यादा प्राचीन और बहुत ही ज़्यादा पुराना घर था। वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। जो उस घर के मालिक थे उन्होंने मुझे वह घर सस्ते दामों पर दे दिया। पर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि वह घर बहुत ही ज़्यादा डरावने टाइप का था। ऐसा मान लो कि वह पुराने ज़माने का था। मैंने कहा ना, ऐतिहासिक घर था। फिर एक दिन मैंने अपनी पत्नी से अपनी बेटी के लिए पूछा कि कुछ दिनों के लिए मैं लूसी को अपने नए घर में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरी पत्नी मान जाती है और वह उसी दिन लूसी को मेरे घर छोड़कर और मुझसे मिलकर वापस चली गई। मैंने आप सभी को यह तो बताया ही नहीं कि मेरा और मेरी पत्नी का तलाक किस वजह से हुआ था, और तलाक हुआ भी दोनों की मर्जी से। और फिर भी हम दोनों इतने खुश हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में। मैं और मेरी पत्नी का तलाक का कारण यह है कि मैं अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पा रहा था। मैं उसके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पा रहा था। मैं बस अपने काम पर ही ज़्यादा ध्यान देता था। मैं अपने काम में इतना डूब चुका था, मुझे ना तो अपनी बेटी का ध्यान था और ना ही मुझे अपनी पत्नी पर ध्यान था। पर एक दिन मेरी पत्नी ने बोला मुझसे, तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते हो? मेरी पत्नी के लाख कोशिशों के बाद भी, मुझे मनाने के बाद भी मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा था। मेरा काम ही कुछ ऐसा था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरी बीवी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। मेरे पूछने से पहले ही उसने बता दिया कि तुम तो मुझे टाइम देते ही नहीं हो, तो मैंने ही कोई दूसरा ढूंढ लिया है अपने लिए। मैं भी खुश था, मुझे बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मेरी ही गलती थी, बल्कि पूरी की पूरी मेरी ही गलती थी। तो इसी वजह से हम दोनों ने खुशी राजी तलाक ले लिया और दोनों एक दोस्त की तरह अलग अलग रहने लगे। हम रोज़ाना मिलने लगे और हमारी बेटी कभी मेरे घर तो कभी मेरी पत्नी के घर रहा करती थी। जैसे कि मैंने आप सभी को कहानी के शुरू में बताया कि मैंने एक दूसरे शहर में एक ऐतिहासिक घर खरीदा है। मेरी पत्नी ने लूसी को मेरे घर छोड़ दिया। उस दिन संडे था, मैं फ्री था। मैंने सोचा था ज़्यादातर टाइम अपनी बेटी के साथ ही बिताऊंगा। मेरी बेटी 4 साल की थी। अगली सुबह मेरी बेटी कहती है, पापा मुझे नहला दो अच्छे से और मेरी चोटी वगैरह भी बना दो, शैम्पू लगाकर मेरे बाल भी धो देना। मुझे बहुत अच्छा लगता है सजना संवरना, खुद से नहीं मम्मी से। पर मम्मी तो फ़िलहाल नहीं है, तो आज ही आपको मुझे सजाना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी को नहला तो दूँ अच्छे से, पर उसके बाल बनाना, उसकी चोटी करना, उसे अच्छे से ड्रेसअप करना, यह सब तो मैं जानता ही नहीं हूँ। मैंने उसे नहलाकर कपड़े पहना दिए और कहा, लूसी तुम ऐसे ही रहो, जब तुम मम्मा के पास जाओगी तो मम्मा तुम्हें अच्छे से तैयार करेंगी। मेरी बेटी उस बड़े से घर में इधर उधर घूमने लगी। लूसी बोलती है, पापा यहाँ तो कोई है ही नहीं खेलने के लिए। फिर मैं बोलता हूँ, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर उसके 10 मिनट बाद ही मेरे ऑफिस से फ़ोन आता है अर्जेंट मीटिंग के लिए। 1 घंटे की मेरी मीटिंग थी। तो मैंने अपनी बेटी से बोला, बेटी तुम यहाँ खेलो, मैं 1 घंटे में अपना काम करके जल्द से जल्द तुम्हारे पास आता हूँ। लूसी ने बोला, ठीक है पापा।
मुझे घर पर ही रहकर अपना काम करना था। स्काइप पर मीटिंग थी तो मैं ऊपर वाले कमरे में चला गया। गेट मैंने खोल रखा था ताकि उससे लूसी की आवाज़ आती रहे। जब मैं अपनी मीटिंग में बिज़ी था तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि लूसी किसी से बात कर रही है और बहुत ही ज़्यादा हंस रही है। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि कोई तो है लूसी के साथ जो उसके साथ खेल रहा है, और बार बार फुसफुसाने की आवाज़ भी आ रही थी। मीटिंग ख़त्म होने में अभी भी 10-15 मिनट बाकी थे, पर उससे पहले ही मेरी पत्नी मेरे घर आ गई लूसी को देखने के लिए कि लूसी कर क्या रही है, कैसी है। पर मैं तो अभी भी ऊपर वाले रूम में था, मीटिंग में बिज़ी था। और मेरी पत्नी लूसी से मिल लेती है और उससे कहती है, अरे वाह, तुम्हारे पापा ने तो बहुत अच्छे से तुम्हें कपड़े पहनाए हैं, तुम्हारी चोटी भी बहुत अच्छे से की है, तुम्हें कितनी अच्छी तरीके से सजाया है उन्होंने। पर लूसी मन ही मन सोच रही थी। उसे भी अचानक से याद आया कि यह सब किसने किया उसके साथ। उसे भी याद था कि पापा ने तो सिर्फ उसे नहलाया और सिर्फ नॉर्मल से कपड़े पहना दिए थे और खेलने के लिए बोल दिया था। तभी कुछ मिनट बाद ही मेरी मीटिंग भी ख़त्म हो गई। मैं तभी नीचे आकर देखता हूँ कि मेरी पत्नी और लूसी साथ में बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा शायद जो मैंने उस वक्त आवाज़ें सुनी शायद वह मेरी पत्नी की ही थी और उसके साथ ही लूसी खेल रही होगी। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही मेरी पत्नी बोल उठी, अरे वाह, जब हम दोनों साथ रहते थे तब तो कभी भी तुमने लूसी को इतनी अच्छी तरीके से सजाया नहीं, उसके कभी भी बाल नहीं बनाए तुमने, चोटी तक भी नहीं की तुमने। और मैं जब तुमसे बोलती भी थी तो तुम हमेशा कह देते थे मुझे नहीं आता यह सब करने, और आज देखो कितने अच्छे तरीके से तुमने मेरी बेटी को सजाया है। अपनी पत्नी की यह सारी बातें सुनकर मैं जम सा गया। मेरे जुबान से एक आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। मैं बोलने की कोशिश कर रहा था फिर भी बोल नहीं पा रहा था। दोस्तों, रेडिट वेबसाइट में कहानी बस यहीं तक थी। इसकी आगे की कहानी उस व्यक्ति ने अभी तक पोस्ट नहीं की है। जैसे ही इसकी आगे की कहानी वह व्यक्ति पोस्ट कर देता है, क्योंकि यह कहानी रेडिट वेबसाइट में कुछ दिनों पहले ही पोस्ट की गई है। वैसे तो दोस्तों साफ साफ पता चल रहा है कि घर में पहले से ही कोई ना कोई था जो लूसी के साथ खेल रहा था, और उसी ने ही लूसी को सजाया और उसकी चोटी की। जो लूसी के पापा थे उन्होंने जो घर लिया था, शायद उस घर में ही कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी उस दिन। तो दोस्तों, अगर आप सभी को लव स्टोरी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, हॉरर तो मुझे पता है आप सभी को बहुत पसंद है, हॉरर तो आप अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर ही सुनना। अगर आप सभी को लव स्टोरी सुनना पसंद है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लव स्टोरी इन हिंदी यूट्यूब चैनल का। उन्होंने आज की वीडियो हमारी स्पॉन्सर की है, तो दोस्तों एक बार ज़रूर जाकर उनके चैनल को चेक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आप सभी को अपनी कहानी भेजनी है, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो आज की तो लाइक करिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।